अत्रि और अनसुया की तपस्या से ही भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। दत्तात्रेय केवल एक अवतार नहीं बल्कि तीनों देवताओं का संयुक्त रूप है और यही बात बताती है कि ऋषि अत्रि की साधना कितनी गहन और शक्तिशाली थी। जीवन में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है? वह शक्ति है तप की, ध्यान की और आत्म समर्पण की। जब हम भारतीय ऋषियों की परंपरा को देखते हैं तो एक दिव्य नाम सामने आता है, ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि हमारे प्राचीन भारत के उन महर्षियों में से है जिन्होंने न केवल अपनी साधना से ब्रह्मांडीय सत्य को अनुभव किया बल्कि पूरे समाज को यह दिखाया कि सच्चे अर्थों में ऋषि होना क्या है। वे केवल विद्यांत के ज्ञाता ही नहीं थे, वे प्रेम और करुणा के सागर भी थे। ऋषि अत्रि और उनकी धर्मपत्नी माता अनसुया की कथा भारतीय संस्कृति में आदर्श रूप में कही जाती है। माता अनसुया का नाम लेते ही मन में पवित्रता और तपस्या की छवि उभर आती है। वे इतनी पवित्र थी कि स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनकी परीक्षा लेने आए, लेकिन माता की सच्ची साधना और पवित्र हृदय के आगे देवताओं को भी झुकना पड़ा। यही कारण है कि अत्रि और अनसुया की तपस्या से ही भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। दत्तात्रेय केवल एक अवतार नहीं बल्कि तीनों देवताओं का संयुक्त रूप है और यही बात बताती है कि ऋषि अत्रि की साधना कितनी गहन और शक्तिशाली थी। सोचिए, कोई साधक अपने जीवन को इतनी गहराई तक पवित्र बना ले कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसमें प्रकट हो जाए। ऋषि अत्रि हमें यह सिखाते हैं कि तपस्या का अर्थ केवल जंगलों में बैठ जाना नहीं, तपस्या का असली अर्थ है अपने भीतर जागरूकता लाना, अपने विचारों को शुद्ध करना, अपने कर्मों को सत्य और धर्म के मार्ग पर लगाना। जब हम जीवन में संघर्षों से घिर जाते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब समाज हमें समझ नहीं पाता, तब अगर हम ऋषि अत्रि की ओर देखें तो समझ में आता है कि सच्चा साधक वही है जो किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य, करुणा और ध्यान को नहीं खोता। अत्रि ऋषि का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि साधना सबसे उच्च स्तर केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है बल्कि करुणा के साथ समाज को मार्ग देना है। उनका आश्रम सभी के लिए खुला था, राजा हो या साधारण जन, पापी हो या पुण्य आत्मा, सब उनके पास आकर शांति पाते थे। आज की दुनिया में जब मनुष्य तनाव, अशांति और लोभ में जी रहा है तब ऋषि अत्रि का संदेश पहले से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। उनका जीवन हमें कहता है अपने भीतर दया जगाओ, अपने मन को साधो और परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ। ऋषि अत्रि की यह प्रेरणा केवल धर्म कथा नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का मार्गदर्शन है। अगर हम गुस्से में हैं तो याद करें अत्रि की शांति, अगर हम मोह में फंसे हैं तो याद करें अत्रि का वैराग्य, और अगर हम निराशा में हैं तो याद करें अत्रि की साधना जिसने अंधकार को भी प्रकाश में बदल दिया। इस कथा को सुनकर मनुष्य केवल ऋषि अत्रि की महानता को नहीं समझता बल्कि यह भी अनुभव करता है कि उसके अपने भीतर भी वही शक्ति छुपी है। केवल फर्क इतना है कि ऋषि अत्रि ने उस शक्ति को पहचान लिया और हम अभी खोज रहे हैं। तो मेरे प्रिय साधकों, अगर आप पहले से जीवन को ऊंचाई देखना चाहते हैं तो ऋषि अत्रि को याद करें, उनकी साधना को याद करें और सबसे महत्वपूर्ण अपने जीवन में ध्यान को शामिल करें। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, यह तो बस अपने भीतर लौटने का मार्ग है। जैसे ऋषि अत्रि भीतर गए वैसे ही आप भीतर जा सकते हैं, और जब भीतर जाएंगे तो
तो पाएंगे कि सारा सत्य, सारा प्रकाश, सारी शक्ति पहले से ही आपके भीतर है। ऋषि अत्रि हमें यही बताते हैं, साधना बाहरी कहीं खोजने की चीज़ नहीं है, वह तो आपके अपने हृदय में छिपा हुआ खजाना है। आपको केवल साहस करना है अपने भीतर करने का, यही जीवन का असली संदेश है।